तो देखो भाइयों, फिर हमने यहाँ पर इसी ऑर्डर में लिखना है हमेशा, एक्स वाला टर्म पहले फिर बाद में कॉन्स्टेंट, क्योंकि वो हमारी गलती ना हो उसके लिए हम बचते हैं। अगर आपने यहाँ 40 लिख दिया, 31 यहाँ लिख दिया, आपने एक्स नहीं देखा तो आप 31 का इंटू 6 से कर दें, जबकि ऐसा हमें करना नहीं है। हमें तो कॉन्स्टेंट वाले का ए से करना है ना, सी का ए से, बी का ए से थोड़ी ना करना। तो इसलिए हम हमेशा इसी ऑर्डर में लिखते हैं। अब हमें ये मिल गया। अब सर हम 40 का इंटू करेंगे 6 से, तो 40 का इंटू करके 6 से हमें क्या मिला? बताओ यार, तुम बताओ कमेंट में फटाफट। 40 इंटू 6 हमें मिल गया 240। अब 240 मिल गया। अब हमें 240 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका प्लस या माइनस करने पर हमें माइनस का 31 मिले। तो हमने 240 के प्यारे प्यारे फैक्टर्स करे ऊपर। अब हमें ये सारे फैक्टर मिले। अब आप तुम खुद सोचो सर कैसे यहाँ पे आए, हमें 31 चाहिए। तो हमने देखा कि 5 3 जा 15 आ रहा है, और ऊपर के सारे टूओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आ रहा है हमारे पास 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अच्छा सर, ये 16 और 15 में क्या कोई रिलेशन दिख रहा है? 16 प्लस 15 कितने होते हैं? 31। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व। हमें क्या चाहिए था? माइनस का 31। अब माइनस का 31 चाहिए था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें 16 और 15 मिले। मुद्दा क्या है? 16 और 15। तो हम दोनों को कैसे ले लेंगे? माइनस का 31 चाहिए ना, तो माइनस का 16 ले लेंगे, माइनस का 15 ले लेंगे, क्या आएगा? माइनस का 31। क्वेरी सॉल्व। तो वही हम करेंगे। ये हमने ले लिया, माइनस का 16x माइनस का 15x। अब उसके बाद हम कॉमन फाइंड करेंगे। कॉमन निकालने के बाद वही हमारा वैसे क्वेश्चन पूरी सॉल्व होती है, पूरी हो जाएगी, हमें आंसर मिल जाएगा। ये आपको जो फैक्टर स्प्लिट करके देखना है ना कैसे आएगा, जो भी आपको नंबर चाहिए वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, पहले आप ये सोचो कि आपको यहाँ दिख रहा है कि इतने छोटे छोटे फैक्टर हैं, 2 2 2 2 3 5। तो आपको ये सोचना है कि मुझे 31 चाहिए, जो कि एक बड़ा नंबर है, जो अब मुझे मिल सकता है सिर्फ 2 बड़े नंबरों का एडिशन करके, क्योंकि ये मुझे इतना बड़ा नहीं दे सकते जिनमें से कोई एक नंबर इतना फैक्टर इतना बड़ा मिल जाए और एक फैक्टर इतना छोटा मिल जाए जिसको मैं माइनस करके 31 निकाल लूँ। ठीक है, तो मुझे 2 इक्वल एकदम फैक्टर चाहिए होंगे। तो 15 और 16 में कितना गैप है? सिर्फ एक नंबर का ही तो गैप है। एकदम इक्वलिटी के फैक्टर्स हैं कि नहीं? तो वही ऐसे ही फैक्टर हमें ढूंढने हैं। तो वो आपको क्वेश्चन देख के समझ आएगा। अगर आपको यहाँ पे दिया जाता 2x, तो आप उसके लिए सोचते अच्छा अगर मैं बड़े नंबर में से माइनस कर दूं और बड़ा नंबर, तो हमें 2 मिल सकता है। तो हमें उसको देखकर हम पता कर सकते हैं। नहीं तो आपको सबसे बढ़िया है कि आप सारे फैक्टर देखो, फिर उनका आप वहाँ पर करके देख लो कि इनसे आपको क्या मिल रहा है, और प्लस माइनस करके देख लो, मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस से आपका पूरा परफेक्ट हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को डर लगता है ये रूट देख के। भाई रूट देख के क्या डरना, क्या है? पूरा इक्वेशन वही है। यहाँ पे x और 5 थोड़े बदल गए हैं, उसको कुछ नहीं, यहाँ पे थे 5x मान लो, सिंपल था। ठीक है, आपको क्या करना है? c का a से इंटू करा, सर क्या आया? सच सच बताना कितने बच्चों को रूट का मल्टीप्लाई करना आता है? सच सच नहीं आता तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो भैया, इसका रूट का मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, -2 का √3 इंटू 4√3। पहले आप सादा वालों का मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8 और माइनस लगाओ, तो फिर √3 और √3 का मल्टीप्लाई करो तो आ गया 3, तो 8 3 जा 24। ऐसे होता है रूट का मल्टीप्लाई। तो अब हमें क्या चाहिए? माइनस का 24 चाहिए। मुद्दा क्या है? माइनस का 24। अब यहाँ पर है हमारा 5x, तो 24 के फैक्टर्स करो जिनका प्लस माइनस करने पे 5x आए और इंटू करने पे 24 आए। सर हमने 24 के फैक्टर करे ना सर, ये रहे हमारे 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 बन जा। अब सर हमें दिख रहा है ऊपर से ही कि 2 2 जा 4 3 जा 4 2 जा 8 यहाँ से आ गया और 3 यहाँ से आ गया। 8 3 जा 24, और अगर 8 में से हम 3 को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 5x। तो हमारी दोनों कैरी सॉल्व, तो हमने वही लिखा 8x 3x। फिर हम कॉमन निकालेंगे। सर हमें 4 तो दोनों में से कॉमन दिख रहा है, 4 निकाल लिया, और यहाँ पे बचा 4x निकाला, √3x + 2। अब यहाँ पर सर हम क्या निकालें? हमें √3x + 2 यहाँ चाहिए, मिल गया। अब हमें यहाँ पर भी √3x + 2 ही चाहिए, जो कि हमारा यहाँ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। नीचे देखते हैं सही। पहले हमने √3x + 2 निकाला। अब हमारे पास ये था, हम पता क्या निकाल सकते हैं? माइनस का √3 निकाल सकते हैं। सर माइनस का √3 कैसे निकाल लिया? यहाँ पर तो आपको √3 दिख गया, यहाँ कहाँ है √3? है, देखो 3 = क्या होता है? √3 इंटू √3। तो अगर हम ऐसे खोल के लिखें 3 को, तो हमने वहाँ से एक √3 कॉमन ले लिया। फिर अंदर क्या बचा हमारे पास? √3x प्लस हमारा वही माइनस हमने निकाला, तो इसलिए यहाँ पे प्लस हुआ, और ये √3 निकाल लिया था तो हमें यहाँ पे 2 बचा। तो √3x + 2 = आ गए। ज़्यादा दिमाग नहीं मारना आ रहा है ना, तो सीधे जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पे एकदम टीप देना, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ एक जगह सही कर देना, तो दूसरी जगह तुम्हारा अपने आप सही ही निकलेगा। ठीक है, और फिर देख लेना। फिर हमने कॉमन निकाला, फिर 4x - √3 लिखा, फिर x हमारा क्या आ गया? -2/√3, या क्या आ गया? √3/4। तो ऐसे करके हमारे रूट वाले क्वेश्चन भी ख़त्म होते हैं। अब चलिए थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन देख। अब सर ये क्या क्वेश्चन आपने लिख दिया ऊपर? 4x² - 4ax + aa² - b²।
अरे सर अभी तो हम कांस्टेंट के संग कर रहे थे, ये ए भी कहाँ से आ गई, इसे कैसे करेंगे सर, डर लग गया। ऐसा डरना नहीं है ना, इसे देख कर डरो, ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, पहले समझो। हमें क्या है, हमें पता है कि हमें इस टर्म को तो स्प्लिट करना ही है, और कैसे करना होता है कि हमें इसका इंटू इससे देना है और फिर देखना है। अब लेकिन यहाँ पर वो इंटू वाला केस अभी भूल जाओ हाल फिलहाल में। आप यहाँ देखो, यहाँ जो लिखा है सी की जगह, ये एक इक्वेशन है खुद में। तो पहले आप ऐसे सोचो कि मैं इसे खोलूँ कैसे, इसे मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको सी को 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है। तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, कैसे? ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया। अब जो इसके दोनों पार्ट आए हैं उसमें से एक पार्ट को आप इस जगह लिख दो और एक पार्ट को आप इस जगह लिख दो, और उन दोनों के पीछे लगा दो x। जैसे हमने करा कि ए प्लस बी यहाँ लिख दिया x और ए माइनस बी लिख दिया यहाँ और उसके पीछे x। अब आपको क्या बचता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस और या प्लस का साइन लगाना और फिर इनका किससे इंटू करना है वो सब देखना। तो वो आपको कैसे देखना है, आपको ऊपर क्या दिख रहा है कि सर 4ax है, यानी मुझे a को रखना है, b को हटा देना है, b आपस में 0 हो जाना चाहिए और 4 हमारा a होना चाहिए, ठीक है। तो हम सर कैसे देखें, अगर सर हम इसमें -2 का इंटू करेंगे और इसमें भी -2 का इंटू करेंगे तो हमें दिख रहा है सर कि -2a माइनस बी यहाँ आएगा और यहाँ पर आएगा -2a प्लस 2b। तो -2b जो हमें यहाँ से मिला था वो यहाँ के +2b से कट जाएगा और हमारा -4ax यहाँ पे बच जाएगा, क्योंकि x का इंटू हो रहा है। तो आपको क्या देखना है, पहले आपको किसे बचाना है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे माइनस माइनस और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 या 3 तक ही इंटू होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। आपने ये करा, ठीक है सर। अब हमारा ये इक्वेशन बन गई। अब सर हमें इसमें से कॉमन लेने होंगे। कॉमन कैसे लें सर? तो कुछ नहीं, 2x कॉमन ले लो, यहाँ पे भी 2x और यहाँ पे भी 2x है, ले लिया। 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा 2x, फिर माइनस यहाँ क्या बचा a प्लस बी। अब सर यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं सर? बहुत दिक्कत सी लग रही, दिक्कत नहीं है, a माइनस बी दोनों तरह दिख रहा है, उठा लो, माइनस का साइन है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपने प्लस का 2x लिखा है, यानी आपको यहाँ पे चाहिए 2x प्लस का, तो आप माइनस का a माइनस भी उठाओ जिससे कि यहाँ पे माइनस हट जाए, तो यहाँ पे 2x आ गया। अब आपको उसके लिए क्या करना है, आपने माइनस का उठाया था तो आपको इस प्लस की जगह माइनस कर देना है। जब भी आप माइनस का कुछ उठाए ना तो अंदर जो भी साइन हो उसके बिल्कुल अपोजिट आपको कॉमन में लिख देना है, आपका काम बन जाएगा। तो प्लस का आपने माइनस लिख दिया और a प्लस बी का a प्लस बी हमने रहने दिया, क्योंकि हमने a माइनस बी लिया था बाहर। अब क्या हमारे ये सेम नहीं आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, इन दोनों को कॉमन लिया, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, ये मैंने उसी को दोबारा खोल के लिखा है 2x माइनस ए माइनस बी, ठीक है, उसको आप इग्नोर कीजिए। अब हमने 2x माइनस ए माइनस बी कॉमन ले लिया, फिर क्या बचा 2x माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट में, तो इसका हमने कर दिया 2x माइनस ए प्लस बी। अब ये दोनों हमारी इक्वेशन आ गई। तो हमारा एक तरफ से x आ रहा है a प्लस बी बाई 2, एक तरफ से x आ रहा है a माइनस बी बाई 2। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हमें c वाले को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, उसका एक पार्ट लिख देना है, दूसरा पार्ट लिख देना है, दोनों के पीछे x लगाने हैं। फिर हमें देखना है क्या हमें ऊपर चाहिए, उस हिसाब से हम प्लस माइनस और इंटू आपस में करेंगे, बाकी हमारा सब कुछ सेम। अब सर ये देखो सर, ये तो और ख़तरनाक दिख रहा है सर, इसमें तो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है। अरे डरना क्यों यार, क्या तुम इस a की पावर 4 b की पावर 4 को a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? अब तो तुम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो कि भाई ये, अब ये किस कंडीशन में आ गए, अगर हम a स्क्वायर को पूरा बड़ा ये माने और b स्क्वायर को पूरा बड़ा भी माने, तो हम ये नहीं देख सकते कि हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन बन रही है। तो हमने a प्लस बी कर दिया और a माइनस बी कर दिया। अब यहाँ पर a इज इक्वल्स टू क्या है, पूरा a स्क्वायर, तो हमने लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। अब तो सर हमें पता ही है, एक पार्ट को लिख लेना है, दूसरे पार्ट को लिख लेना है, x पीछे लगाने हैं। अब हमें यहाँ पे क्या छोड़ना था, हमें यहाँ पे b चाहिए था, तो यानी हमें इसे a को काटना है। तो जिसको काटना होता है ना, तो उसको गौर दो, उसे कैसे काटोगे सर? अगर हम यहाँ पे माइनस का 3 लिखें और यहाँ पे ही माइनस का 3 लिखें तो हमारा क्या a कट जाएगा, देखो कट रहा है क्या सर? सर यहाँ पे हमारा माइनस का 3 से ये नहीं कट रहा है, यानी कुछ गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है? देखो भाई, माइनस का 3a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर, यहाँ पर हमने एक तरफ तो माइनस का 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करा, एक तरफ हमने प्लस का 3 का इंटू करा। क्यों करा? क्योंकि हमें सर b को छोड़ना था, a को काटना था। तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस का 3a और यहाँ पे हमें मिलेगा प्लस का 3a, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बाकी हमारा माइनस का 3b स्क्वायर और यहाँ b खुद माइनस का है ही, तो माइनस का 3b स्क्वायर मिल के माइनस 6b स्क्वायर x बना लेंगे, तो हमारी बात बन जाएगी। फिर हम कॉमन लेंगे, कॉमन निकालने के बाद हमारा जैसे सोल्यूशन होता है हो जाएगा, रूट मिल जाएंगे।
अब सर हमारे पास एक दूसरी वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने आपको इस पेज पे दोनों ही क्वेश्चन कराए ना, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा मैंने जब अपनी बुक में देख रहा था तो मैंने देखा कि CBSE हर साल इसमें से एक क्वेश्चन देती है ऐसा वाला। तो इसलिए ऐसे वाले क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करके चले आना, नहीं तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा, कमेंट में लिख देना बस एक प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस हो जानी है। अब देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, ऐसा वाला, दोनों तरफ फ्रैक्शन में इक्वेशन है और बीच में इक्वल्स टू। तो इसमें आपको क्या करना होता है, आपको सीधा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, इसका आपस में इंटू करोगे, अलजेब्रा वाली स्टेट बन जाएगी। जैसे मैं आपको करके दिखाऊँ, x+3, राइटिंग को थोड़ा देख लेना यार, 2x - 3 इज इक्वल्स टू 3x - 7 और x+2। तो आप इनका इक्वल टू करोगे, अलजेब्रा वाले से आप इसमें पहले एक इक्वेशन बनाओगे इस तरफ और इस तरफ, फिर सारे टर्म वाले एक तरफ ले आओगे, इधर ज़ीरो छोड़ देना इस साइड पे, और आपकी ऐसी इक्वेशन बन जाएंगी जैसा हम पहले भी कर चुके हैं। आप अब मुझे तो लगता है आप कर लोगे अगर आपने पढ़ा है पहले, ठीक है, थोड़ा सा भी, यानी शुरुआती क्लास में। अब हम देखो अगला क्वेश्चन है जो दूसरे टाइप का, सारे टाइप का होते जा रहे हैं हमारा, 14/x+3 -1 इज इक्वल्स टू 5/x+1। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, x वाले टर्म एक तरफ ले आने और कांस्टेंट वाला जो नंबर है उसे एक तरफ छोड़ देना है। तो हम इसको इधर उठा लाए, ये माइनस का हो गया, इसको इधर लेगा, ये प्लस का हो गया। अब हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है, x+3। एलसीएम में ये मत सोचने लगना अरे इसका एलसीएम कैसे लें, कुछ नहीं समझ आ रहा है, दोनों को एक संग लिख दो बस इनटू में, ठीक है। फिर हम देखेंगे सर यहाँ पे ये है तो ये इसका इंटू इसके संग हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये है तो ये यहाँ पे निकल के 5 का इंटू इसके संग हो जाएगा। सॉल्व करा, ये आया, नीचे को भी मल्टीप्लाई से सॉल्व करा, ये आया, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, यहाँ 1 मान लो, ये 1 इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो फिर ये इक्वल्स टू में आ गए। फिर हमने बराबर वाले जो भी टर्म्स हमारे कट रहे थे उन्हें काटा, एक तरफ जीरो छोड़ा, ये हमारी अब बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे तो आप सब सॉल्व कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अब देखो जब भी एक ट्रिक बता दूँ छोटी सी, कि जब भी आपको कांस्टेंट टर्म से ज़्यादा एक नंबर बस यहाँ पे चाहिए हो बी वाली जगह पे, तो आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ उसी का इंटू करना होता है, -4 जो दिया है उसका, और फिर -1 उसका इंटू देना है आपको, यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस का था तो इसलिए हमने माइनस का दिया, प्लस का होता तो हम प्लस का दे देते। इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर निकल आएगा। कितनी आसानी से ये टर्म हो गया। एक सर ये टर्म इंपॉर्टेंट मिला मुझे, ऐसा कुछ ABX वाला, तो इसमें अभी क्या करना है, इसमें x है, इसमें x है, तो x वाले एक तरफ ले आओ और बाकी a+b इधर छोड़ दो, वही करा। अब तो आप इसका एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर में, फिर जो आएगा और इसका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर में आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको हो ही जाएगा। करके देखना, डरना मत, क्वेश्चन देख के डरा कभी नहीं जाता, अगर डर गए ना तो समझो वहीं मर गए। आप देखो एक क्वेश्चन मुझे ये मिला खतरनाक, क्या है इसमें, बहुत खतरनाक लग रहा है सर ये, इसको हम कैसे क्वाड्रेटिक बनाओ फिर कैसे सॉल्व करें, डरना नहीं है। नोटिस करो कुछ कि 2x - 1/x+3, x+3/2x - 1, ये अगर मतलब ये इसका रेसिप्रोकल नहीं है, जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे अगर मान के चलो ये 2/1 है तो ये 1/2 है, ऐसा नहीं हो रहा है सर, हो रहा है ऐसा। तो बस इसी बात को पकड़ लो, 2x - 1 x+3 पूरे को आप y मान लो, y मानोगे तो ये आपको 2 × y हो जाएगा, -3 लिखा। अब अगर ये y है तो ये क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, यानी 1/y हो जाएगा, तो 3 × 1/y हो गया, 2y/3/y हो गया, -3/y। अब आपने इसका डिनोमिनेटर में एलसीएम करा, 2y² - 3 = 5y, मैंने शॉर्ट में कर दिया, आप पूरा कर लेना। अब क्या सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही है, लग रही है, क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या मिलेगी, y की कुछ आपको वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है, वैल्यूज़ 2 आपको वैल्यू मिल सकती हैं। तो जो भी आपको वैल्यू मिले ना उसको आप y क्या है आपका असलियत में ये है, उसके इक्वल में रख के देखना, उससे आप फिर x की वैल्यू आसानी से निकाल ही सकते हो। अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, अब तो आपको सादा इक्वेशन मान के चलो, अगर हमें x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी मिल जाए, 2 मिल गई, ठीक है, 2 मान लेते हैं अभी हम, तो आप क्या करेंगे सर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x - 1 = 2x+6। ये कैसे हुआ, 2 का इंटू इसमें दिया, ठीक है। फिर 2x से 2x, ये मैंने गलत वैल्यू मानी है इसलिए यहाँ पे x कट रहे हैं, आप कुछ भी मान लेना, सही वैल्यू जो आपकी निकल के आए उससे आप सॉल्व करना। जैसे 3 करेंगे तो शायद बच जाए हमारा, तो यहाँ पे हमें 3x मिलेगा और 3 3 या 9 मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो आपका क्या बचेगा, x माइनस का कुछ आपका 10 मिल रहा होगा आपको इधर, x और 10, तो आपका x की वैल्यू क्या आ गई, -10 आ गई।
तो ऐसे आप वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो, दूसरा रखोगे दूसरा आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। मेरा बताने का मोटिव था कि अगर कुछ ऐसे बड़े क्वेश्चन मिले ना तो पहले उनको ऐसे वाई की तरह लेट कर लेना और फिर आगे काम करना। अब हाई ग्रेड क्वालिटी क्वेश्चन, सर हाई ग्रेड लिखा है यानी कुछ तो धांसू बात है इसमें। क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला देखो तो ज़रा, कुछ लग रहा है, कुछ तो है इसमें। ये पहले तो नहीं देखे सर कभी ऐसे। क्या है सर, ये क्या दिखा दिया, बात है इसलिए दिखाया है। इस क्वेश्चन को हमें रूट्स निकालने हैं इस इक्वेशन के। कैसे निकालोगे, पहले तो आपको ये 5x की सारी पावरें खोलनी है। अच्छा सच सच बताना कितने लोगों को इसे सॉल्व करना आता है। असलियत सच सच कमेंट में लिखना, मुझे पता है नहीं आता होगा 90% से ज़्यादा हमको। तो देखो पहले क्या होगा, जब पावरें प्लस में दी जाती है ना तो हम उन्हें फैक्ट आपस में जो आते हैं ना उन्हें इनटू में लिखते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन में। तो हमने 5x लिखा इंटू 5 की पावर 1 लिखा, ये प्लस में था। फिर यहाँ पे 5 की पावर 2 लिखा इंटू 5 की पावर माइनस x लिखा। यहाँ पे 5 की पावर 3 को 125 करा, 1 करा। ठीक है, 5 इंटू 5 जब 25, 5 जब 125 ऐसे हो गया। अब आपको क्या करना होता है सर, अब कुछ तो हमें बताइए क्या करें। तो देखो पहले तो हमने 5 की पावर x थी, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर माइनस में x थी तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। जब भी हम पावर का अगर माइनस में हो तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए कुछ मत कहना इस बात पे, और जो है समझ लो। अब देखो अब हम क्या करें सर, अब हमें बताइए अब क्या करना है। अब हमने वायलेट करा था, अब हम यहाँ भी वायलेट करेंगे। कैसे वायलेट करेंगे, ये जो आपको x वाली पावर के साथ जो टर्म दिखे ना उसे वायलेट कर लो। सर हमने 5 की पावर x को एलेट कर लिया y, 5 की पावर x को अगर हमने वायलेट कर लिया तो ये क्या हो गया, 5 की पावर 1 इंटू वाई प्लस 5 की पावर 2 इंटू 1 अपॉन वाई। तो यानी 5 की पावर 2 अपॉन वाई हम कह सकते हैं डायरेक्ट। अब आप इसे सॉल्व करेंगे फैक्टर, वो अपना वही फ्रैक्शन वाला, 5y² प्लस 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 126y। तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब तो आपकी क्वाड्रेटिक बन गई, y की वैल्यूज़ निकाल लोगे आप। ये रही हमारी y की वैल्यू। अब y की वैल्यू को आप 5x के बराबर लिख देना, क्योंकि y असलियत में हमारा क्या था 5x। तो 5x इज इक्वल टू 25, यानी कि 5x इज इक्वल टू 5 की पावर 2। तो x क्या हो गया 2, 5 से 5 आप चाहो तो यहाँ पे कट कर दो तो x इज इक्वल टू 2 हो गया। ऐसे ही 5x इज इक्वल टू 1/5, यानी 5x इज इक्वल टू 5 की पावर 1 माइनस 1। हम पीछे सीख के आए हैं तो हमने 5 यहाँ कट करा तो x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पूरी वीडियो का। और सारे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसी भी प्रकार के हो, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये मेरी आपको गारंटी है, प्रॉमिस है। इससे बाहर आ गया ना तो मुझे दिखा देना, आएगा ही नहीं। अब इसके बाद हम सीखेंगे अगली वीडियो से क्वाड्रेटिक फार्मूला और उसके संग उसकी इक्वेशन, जिनमें बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स, जिनमें सबसे ज़्यादा हम लोगों को डर लगता है या आपको लगता है, तो उसको डर को मिटाने हम जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप इसको खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक दीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।